होपोनो प्रेयर कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके है। इसमें 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ये फॉरगिवनेस वाली प्रेयर है। आप डिवाइन से ये बोल रहे हो कि मेरी गलती है जिसकी वजह से ये चीज़ मैं फेस कर रहा हूँ, या मेरी वजह से ये चीज़ क्रिएट हो रही है। तो जब भी आप ये चीज़ कर रहे हो तो ऑब्वियस बात है, इसमें 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, तभी फॉरगिवनेस का मायने होता है। अगर आप ये चीज़ कर रहे हो कि मेरी गलती नहीं है, बस मुझे माफ़ कर दीजिए, इस तरह से कोई भी फॉरगिवनेस कभी भी नहीं मिलती है। तो 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या होता है? इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि आपको अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ से रिलेटेड किसी भी चीज़ के लिए किसी को किसी भी तरीके से ब्लेम नहीं करना है। अभी इस टाइम पे बहुत कॉमन है कि हम चलते फिरते किसी को भी किसी हर चीज़ के लिए ब्लेम करते हैं कि ये इस वजह से नहीं हुआ, ये ऐसा था, ये ऐसे हैं, तो वो ब्लेम कर देते हैं हर चीज़ के लिए, ये इसकी वजह से ये चीज़ नहीं हुई। आपको ये चीज़ नहीं करनी है। अगर आप होपोनो प्रेयर फॉलो कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रूल में ये चीज़ आती है कि आपको ब्लेम नहीं करना है। अगर आप ब्लेम कर रहे हैं, इसका मतलब कि रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला आपका परसेंटेज है वो कम हो रहा है। अगर वो परसेंटेज कम होगा तो ऑब्वियस सी बात है, उसका जो इफेक्ट होगा वो रिजल्ट पे ही पड़ेगा, हीलिंग पे भी पड़ेगा। आप अपनी हीलिंग को रोक रहे हैं उस तरह से करके। भी आप एक बार अपने आप को एक बार चेक करके देखिएगा, आपने अपनी लाइफ में जिन लोगों को लेके जो भी तरीके से ब्लेम किया होगा, चाहे वो छोटे तरीके से किया हो या चाहे वो बड़े तरीके से किया हो, आपने जिसको जिस भी तरीके से ब्लेम किया होगा, उसी पैटर्न में कुछ ना कुछ रिप्ले होके जरूर आया होगा। कुछ वो उसी मतलब आपने जिस चीज़ के लिए उसको रिस्पॉन्सिबल ठहराया होगा, किसी भी चीज़ के लिए कुछ ना कुछ सिचुएशन बूस्ट हुई होगी उस ब्लेमिंग पैटर्न की वजह से, 100% हुई होगी। तो ये चीज़ आप गलत कर रहे हैं। ये आपकी हीलिंग में ब्लॉकेज क्रिएट करेगा, प्लस मैनिफेस्टेशन में भी ब्लॉकेज क्रिएट करेगा। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, कभी भी आपकी लाइफ में कोई भी सिचुएशन हो, आपको किसी भी तरीके से सामने वाले को या किसी भी सिचुएशन को, किसी भी चीज़ को ब्लेम नहीं करना है। जैसे ही आप ब्लेम करेंगे, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला परसेंटेज होगा वो कम हो जाएगा। जैसे ही वो परसेंटेज कम होगा, जो होपोनो की जो हीलिंग होती है उसका रिजल्ट भी कम हो जाएगा। जो हीलिंग का परसेंटेज होगा वो कम हो जाएगा। आप इतनी अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर रहे हो, लेकिन आप सिर्फ इस चीज़ की वजह से, क्योंकि आप ब्लेम कर दे रहे हो सामने वाले को किसी भी सिचुएशन के लिए, तो वो आपकी जो पूरी जर्नी होगी उसको अफेक्ट कर सकता है। उसके रिजल्ट जो आपको बहुत ब्यूटीफुल सा मिल सकता था, बट आपने सिर्फ ये एक गलती कर दी कि आपने ब्लेम कर दिया। जो ब्लेम कर दिया तो वहीं से पूरा प्रोसेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी अफेक्ट हुई, तो उसकी वजह से हीलिंग अफेक्ट हुई, चीज़ें आपके मैनिफेस्टेशन को अफेक्ट करने वाली हैं। तो आपको अब से अब तक हुआ हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अब से ध्यान रखिए कि आपको किसी भी तरीके से सामने वाले को या किसी भी चीज़ को ब्लेम नहीं करना है बिल्कुल भी। जैसे सिर्फ इस पॉइंट को आपको क्लियर करने के लिए था कि आपको किसी भी तरीके से ब्लेम नहीं करना है किसी को भी। थैंक यू सो मच।